आई आई अस्सलामुअलैकुम। और इस घर का रेंट भी ना इक्वल हाफ में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है अब्बू और फरहान ने। मतलब क्लियर बात में कहें तो बालकनी भी है, लेकिन हम बालकनी में खड़े नहीं हो सकते। यहाँ पे लेडीज़ बंद दरवाज़ों में ही रहते हैं। कल फ्राइडे छुट्टी का दिन था तो फरहान के साथ बहुत देर तक हम मॉल्स घूमते ही रह गए, जिसकी वजह से मैं बहुत थक गई थी। इसीलिए फरहान ने नाश्ता बाहर से लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझे एक कमेंट आया था कि एक क्वेश्चन पूछना था, ज़रूर आंसर दियो। ये जो तुम्हारा घर है, क्या वो बस 3 मंथ्स के वास्ते, और कितना रेंट मंथली पे करना, और 3 मंथ्स का एक बार दे डालना, या फिर 1 मंथ देना है, और जो है ना सऊदी में जो भी ख़र्चे होते हैं उस सब के बारे में डिस्कस करने का। तो उसी बारे में मैं अभी बात करने वाली हूँ। इससे पहले हमने बहुत सारे घर देखे थे। बहुत सारे घर देखने के बाद बहुत से शॉर्ट लिस्ट किए हमने घर, और जब जाके ये वाला घर फाइनल किया। इसके अलावा हमें एक और घर भी पसंद आया था जो सिंगल बेडरूम का था, लेकिन उसका भी सेम रेंट था 1500। ये इस वाले घर को भी ना 1500 मंथली पे करना होता है, या फिर 3 मंथ्स के लिए अभी हम आए हैं तो 3 मंथ्स का फुल पेमेंट भी कर सकते हैं, अगर इस घर के ओनर्स जो हैं जिस तरह से डिमांड करते हैं उस तरह से। नहीं तो 1 मंथ का पे कर सकते हैं। और 1500 मंथली के हिसाब से 3 मंथ्स का होता है, 4500 होता है 3 मंथ्स। और इलेक्ट्रिसिटी बिल और पानी का वगैरह सब कुछ एक इंक्लूड रहता है या फिर नहीं रहता है। अभी हमारा नहीं है इंक्लूड इसमें, अभी हम इसको सेपरेट देते हैं। बात रही घर की यहाँ और यहाँ के खर्चे की, फरहान मैनेज कर लेते हैं हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक तो हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है मैनेजेबल। होती है कि मैं और अम्मी साथ में आए थे। अम्मी का जो भी वीज़ा और टिकट का जितना भी खर्चा है अब्बू ने किया है, मेरा वीज़ा और टिकट का फरहान ने खर्च किया है। और घर के रेंट भी, और इस घर का रेंट भी ना इक्वल हाफ में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है अब्बू और फरहान ने। मतलब क्लियर बात में कहें तो मेरे और अम्मी के और फरहान हाफ रेंट पे करते हैं इस घर का। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अच्छे से गुजर रहा है। लेकिन फिर भी जो है ना अच्छी खासी सैलरी हो तो अच्छा खासा यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं, लिव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ना अभी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्यों लग रहा है पिछली बार से ज़्यादा, इसलिए कि अम्मी दिन भर मेरे साथ में होते हैं और फरहान भी है, एक तरफ से शौहर एक तरफ से अम्मी। तो मेरा तो दिल बहल रहा है, लेकिन अम्मी को जब भी मैं रोते हुए और उदास देखती हूँ ना, मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। बहुत अम्मी का जितना भी दिल लगाने की कोशिश करें, जितना भी माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करें, फिर भी अपनी नवासी को याद करके बहुत ज़्यादा दुख में आ जाते हैं। इसीलिए मैं और फरहान कोशिश करते हैं कि अम्मी को थोड़ा बाहर घुमाकर ज़्यादा लेकर आएँ। तो बाहर ऑब्वियसली आप सबने देखा होगा व्लॉग्स में, हम हर दिन ही या फिर ऑल्टरनेट डेज हम कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाते हैं, ताकि अम्मी को थोड़ा सा सुकून मिले, घुल मिल सके एनवायरनमेंट में, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और यहाँ पे ना सऊदी में पूरे विंडोज सब कुछ बंद रहता है। बालकनी भी है, लेकिन हम बालकनी में खड़े नहीं हो सकते। यहाँ पे लेडीज़ बंद दरवाज़ों में ही रहते हैं। और इंडिया के जैसा जब भी अभी हमें कुछ सफोकेशन हो रही है अगरचे, तो बाहर टहलने के लिए जाते हैं, इस तरह ऐसा नहीं। तो अम्मी को हो रहा है सफोकेशन, जिसके वजह से ये विंडो हमेशा खुली हुई रहती है, जिसके वजह से हमें एसी भी ऑफ करनी होगी। और अभी सोचा है आज फ़ैन लेकर आएंगे। यहाँ पे फैंस जो है ना, सीलिंग फैंस बहुत कम होती हैं, एसी ही ज़्यादा चलाते हैं। एसी की हवा ले लेकर एसी के बिना ना बहुत ही ज़्यादा पसीने छूटते हैं, बहुत ज़्यादा। अभी विंडो जो है ना ओपन है, मैं विदाउट एसी के बैठी हुई हूँ, पूरी की पूरी मैं पसीने में नहा रही हूँ अभी। अम्मी को एक और बात क्या सताती है कि वहाँ होते तो अड़ोस पड़ोस में सब लोग ऐसा बाहर घुल मिल कर बातचीत करते थे, और हमारे ख़ानदान वाले भी कोई ना कोई किसी न किसी दिन आकर बातचीत होती थी। यहाँ पर सिर्फ मैं और अम्मी ही घर में रहते हैं, फिर शाम में फरहान आते हैं तो बाहर जाना होता है। यहाँ पे कोई भी ज़्यादा ना बाहर बात नहीं करता।
बस यही है। मैं बहुत से व्लॉग में जितने भी हम चीज़ें लेते हैं उनका प्राइस भी बताती रहती हूँ कि आप सबको अंदाज़ा हो। अभी नेक्स्ट व्लॉग्स में भी मैं बताती रहूँगी कि क्या क्या चीज़ों को क्या क्या प्राइस होगी। और ज़्यादातर वेजिटेबल्स में ना हमारे इंडिया के जो भी वेजिटेबल्स हैं उन चीज़ों को ना बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट रेट है, हाईएस्ट प्राइजेस हैं। बाकी का ना जो कुछ भी है हमें एक्सप्लोर करके घूम फिर के लेना होगा। कपड़े हो गए, अभी हमने बच्चों के लिए लंच बॉक्सेस, वाटर बॉटल्स और स्टडी टेबल, फरीहा के लिए एक सूट लिया हुआ है। बच्चों ज़्यादातर अम्मी जो है ना नवासा नवासी और आप ही के लिए ही शॉपिंग करेंगे और उनका जो भी दिल चाहेगा जिसको भी लेना होगा वो लेंगे। पिछली बार मैं जब गई थी सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर गई थी। अगर कोई डाउट या फिर क्वेश्चन है तो कमेंट में बताना, नेक्स्ट व्लॉग में उसका मैं आंसर ज़रूर करूँगी। पिछली बार मैं जब आई थी तब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। जब भी मैं अम्मी को बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि मेरे साथ आएँ और रहें मेरे साथ, लेकिन मैं पिछली बार अकेली ही आई थी और अकेली ही इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी। मैं इंडिया से ही बीमार होकर आई थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आकर इलाज करवाना पड़ा। पिछले साल मक्का में थी, इस बार फरहान को जो है ना दमाम में ट्रांसफ़र हो गया है, तो अभी हम दमाम में हैं। इस बार जो अम्मी ने डिसाइड किया कि इस बार जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, अम्मी साथ में उम्रा भी कर लेंगे। और मैं अकेली जाती हूँ ना तो अकेली घर में रह कर बोर होता है, इसीलिए मैं साथ में आऊँगी। अभी अम्मी का भी सोचना है कि आप ही के बच्चे हैं, उनके शौहर हैं, पूरी कंप्लीट फैमिली है, आप ही को अच्छा दिल बहलने के लिए मैं अकेली रहती हूँ घर पर। ये बात सोचकर पिछली बार बहुत ज़्यादा बीमार होने की वजह से अकेली भी थी, बहुत ज़्यादा मिस करती थी अम्मी को। पिछली बार जब मैं अकेली थी तो अम्मी अभी भी अब आकर मेरे साथ इतना डिस्कस करते हैं कि हमारे घर वाले बहुत ज़्यादा याद आते हैं। अम्मी को बहुत ज़्यादा खासकर अकेलापन फील हो रहा था। आकर इतनी बार बोल रहे हैं कि पिछली बार अकेली आई थी तो इतने दिन तक कैसे सफ़र किया, बीमारी के हालत में भी तो अकेली ही थी उस घर में। फरहान बेचारे सुबह जाकर शाम में आते थे। ये सोचकर मैं घर में थे हम, तभी अम्मी सोचते थे कि इस बार मैं साथ में आऊँगी, मेरी बच्ची अकेली रहती है। जेंट्स जो है ना बाहर काम पर चले जाते हैं तो हम अकेले ही रहते हैं घर पर। कभी कभार मुझे जब मैं बीमार भी थी बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता था। अभी अम्मी जो है ना मेरे साथ आए तो हैं, लेकिन उनको सफोकेशन भी हो रही है बहुत ज़्यादा। और अपनी नवासी को याद करके इतना रोते हैं। फरीहा इतना रो रही है नानी को याद करके, बहुत ज़्यादा वीक हो गए। उसके मार्क्स भी जो है ना नानी नहीं होने की वजह से, बहुत ज़्यादा टेंशन के वजह से उसके स्कूल में टेस्ट में मार्क्स भी बहुत कम आ गए हैं फरीहा के। इसीलिए अम्मी भी ना बहुत ज़्यादा पिछले व्लॉग्स में देखा होगा आपने कि अम्मी बहुत ज़्यादा रो रहे थे। फरीहा भी वीडियो कॉल पे इतना ज़्यादा रो रही थी कि बहुत ज़्यादा दुख आ गया मुझे भी। खैर अभी अल्हम्दुलिल्लाह आज को हमारा 1 मंथ कंप्लीट हो गया है, अभी 2 मंथ्स हैं। अम्मी का जो है ना दिल भी नहीं लग रहा फरीहा अपनी नवासी को याद करके। और इधर भी मेरे साथ होना, मेरे साथ रहने का भी दिल है, क्योंकि मैं इधर अकेली रहती हूँ, अकेली हो जाऊँगी इसलिए। आप लंच के लिए मैं बना रही हूँ ये राइस के साथ टमाटो चटनी है, तेल में राई और सारे मसाले डाल दिए। लहसुन को ना मैश करके डालना है, इसको टमाटो और ऑनियंस बारीक चॉप करके डालना है। साथ में बना रही थी चना चाट, चने भीगने के लिए रखे हुए थे। ये चना भीग चुके हैं अच्छे से, तो इसको मैं अभी कुकर में डाल के सीटियाँ कर लूँगी। उसमें ये मिक्स करेंगे, चना चाट मसाला डालकर सारे स्पाइसेस डाल के मिक्स करना है। अभी मैं इसको इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है चना चाट। ये रही टोमेटो चटनी और ये राइस। ये है टोमेटो चटनी, मतलब ग्रेवी की तरह होता है राइस के साथ खाने के लिए। मेरा बहुत फेवरेट है, मेरा मन था खाने का इसीलिए बना लिया आज। आई अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। ग्रोसरी पूरी ले लगा गए।
जो भी चीज़ें अर्जेंटली चाहिए होती हैं वो मैं फरहान को मैसेज करके या कॉल पे बता देती हूँ, तो आते वक्त लेकर आते हैं। तो चिकन चाहिए था और हम सुबह जो है ना इसको बोलते हैं पापे, और ये ब्रेड बिस्किट्स खाते थे, ख़त्म हो गए थे, एग्स भी ख़त्म हो गए थे, लेकर आए। तो अभी डिनर का टाइम था, तो फरहान को ऑमलेट खाना था, ऑनियन वाला ऑमलेट बनाने के लिए मैं डायरेक्टली चॉपर में ही चॉप कर रही हूँ ऑनियंस, ग्रीन चिल्ली, कोरिएंडर और 2 एग्स डालकर एक ही साथ पूरा मिक्स हो जाता है। फिर डायरेक्टली ऑमलेट डाल देती हूँ डायरेक्टली ऐसे ही। तो मैं और फरहान अभी डिनर कर रहे हैं। अम्मी नमाज़ पढ़ रहे थे ईशान की, फिर अम्मी वापस आके भी डिनर नहीं किए, पता नहीं क्यों उनका पेट भारी भारी सा फुल था, तो लाइट से ही थोड़ा सा आधी रोटी खा के उठे थे। कैसा लगा आप सबको व्लॉग आज का, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।